गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के देखने के नजरिए में और मनुष्य के देखने के नजरिए में बहुत ही बड़ा फर्क है। दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर के देखने का जो तरीका है और मनुष्य का देखने का जो तरीका है, उसमें एक बहुत ही बड़ा तफावत है। आज के इस उपरोक्त वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। एक बार एक लड़की ने जीवन साथी को चुनने के बाद में एक खास बात को कहा कि जो लड़का मैं चुनूंगी वो तो हाइट में और उसके दिल डोल में एकदम मजबूत और सुंदर दिखने वाला होना चाहिए। और उस लड़की का जो उसके चुनाव का आधार था वो तो बाहरी देखाव था। और मान लो कि यदि ऐसा पात्र, ऐसा रिश्ता उसे मिल भी गया, तब भी उसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं है कि उसका विवाहित जीवन स्थिरता प्राप्त कर पाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप देखें तो जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा के रूप में उसे रिजेक्ट किया, तब परमेश्वर शमूएल नबी को कहता है कि तू बैतलहम में जा और वहां पर यशाय नामक जो व्यक्ति है, उसके बेटों में से मैं जिसको कहूं उसका तू चुनाव कर कि वो इज़राइल की राजगद्दी पर मैं उसे बिठा सकूं। और शमूएल नबी कुप्पी में तेल लेकर जब प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए जब निकल पड़ा, तब जाकर वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर यशाई के 7 बेटे वहां पर खड़े हैं, जो उसमें से कई लोग ऐसे बहुत ही सुंदर दिखने वाले और कई ऐसे बहुत ही मजबूत दिखने वाले, हाइट बॉडी वाले उसके बेटे वहां पर खड़े थे। और शमूएल को लगता है कि ये बहुत सुंदर दिखता है, जरूर ये परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त है। लेकिन प्रभु कहता है मैंने उसे नहीं चुना। दूसरे को देखकर शमूएल को लगता है ये अच्छी हाइट बॉडी वाला है, परमेश्वर ने जरूर इसको चुना होगा, एक योद्धा जैसा दिखने वाला व्यक्ति है। प्रभु कहता है शमूएल मैंने उसे भी नहीं चुना। और एक के बाद एक सब उसके बेटे को रिजेक्ट किया जाता है। तब शमूएल कहता है अभी भी कोई तेरा बेटा बचा है। तब यशाय बैतलहम कहता है मेरा एक और बेटा है जो यहां पर उपस्थित नहीं है। प्रभु के लोग, जिस बेटे का लोगों ने नकार किया था, उसी बेटे का प्रभु ने स्वीकार किया था। एक महत्व के उस समय पर उस बेटे को नहीं बुलाया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ही चुना था कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक परमेश्वर उस तेल को, उस अभिषेक के तेल को उस व्यक्ति पर उंडेलागा जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ है। वो अभिषेक का तेल ऐसे बाह्य रीति से देखने वाले शमूएल के जीवन के बारे में भी परमेश्वर कहता है कि तू जैसा देखता है वैसा मैं नहीं देखता। और वो अभिषेक का तेल ऐसे लोगों के लिए रिजेक्ट हो गया था जिसको शमूएल बाहरी रूप से अच्छा देख रहा था, लेकिन वो अभिषेक का तेल उस व्यक्ति के लिए था जिसने अपना हृदय प्रभु पर लगाया था, जिसने अपना मन प्रभु पर लगाया था, जो व्यक्ति परमेश्वर से सच्चे मन से प्रेम करने वाला था। और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उसे इज़राइल की राजगद्दी पर बिठाया। परमेश्वर के प्रिय लोग, कई बार हमें भी रिजेक्ट किया जाता है,
कई बार लोग हमें तुच्छ जान लेते हैं। कई बार हमारे बाहरी रूप को देखकर लोग हमारा न्याय करने बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वैसा कभी नहीं करता। परमेश्वर रिजेक्ट किए हुए लोगों को सिलेक्ट करता है। परमेश्वर बाहर से दिखने वाले रूप को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे मन को देखता है। और यदि आज आप दुखी है कि मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते, लोग मेरे बारे में कुछ भी बकते हैं, लोग मेरे जीवन को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर जो आपका हृदय देखता है, जो प्रभु से प्रेम करने वाला है, जो परमेश्वर पर लगा हुआ है, तो परमेश्वर आपको क्यों रिजेक्ट करेगा? परमेश्वर ने आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने आपको सिलेक्ट करने के लिए बुलाया है कि आपके जीवन के ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का तेज आए, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े, आपके द्वारा परमेश्वर की महान योजना पूरी हो। और इसलिए कभी भी अपने आप को नीचा मत करे उस बातों के अंदर कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जिसने आपको चुना है वो तो आपको कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी ना आपको त्यागेगा। और आज दूसरा एक मैसेज है आपको कहने के लिए, हमें प्रभु के पास यह अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर जैसा आप देखते हैं वैसा मैं भी देख सकूं, जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोच सकूं। और जब हम परमेश्वर के देखने के तरीके को हमारे जीवन के अंदर पाएंगे, हम किसी का भी गलत रीति से न्याय नहीं करेंगे, हम कभी भी गलत चुनाव नहीं करेंगे, हम सच्चा फैसला कर पाएंगे और सच्चे चुनाव में आगे बढ़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जो लोगों के द्वारा रिजेक्ट किया गया है, प्रभु आप अपनी बड़ी महिमा को उनके जीवन पर प्रकट करके उन्हें आशीष दे, और आपका देखने का जो नजरिया है वो आप हमें दे, ताकि हम कभी भी कोई गलत फैसला ना करें, कभी भी किसी का गलत न्याय ना करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।